क्या सच में मृत्यु के बाद सारे रिश्ते टूट जाते हैं? जिससे हम जुड़े हैं वो उनसे सारे संबंध छूट जाते हैं, या फिर कोई ऐसा भी संबंध है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है? आप अगर ये सच्चाई जान ली तो शायद रिश्तों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक रहिए और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे समझते हैं, मृत्यु अंत है या शुरुआत? जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, दिल टूट जाता है, मन खाली हो जाता है। हम सोचते हैं अब वो हमेशा के लिए चला गया, रिश्ता खत्म हो गया, अब मेरा उससे कोई रिश्ता या नाता नहीं रहा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद भी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा का रहस्य क्या है? क्या किसी ने देखा है कि आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जब इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा एक यात्रा पर निकल जाती है। ये यात्रा 13 दिनों से लेकर कई वर्षों तक चल सकती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। और रिश्तों की सच्चाई क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पति पत्नी, माता पिता, बच्चे या रिश्ते मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं? गरुड़ पुराण कहता है संसार के सभी रिश्ते कर्मों पर आधारित होते हैं, आत्मा पर नहीं। मतलब इस जन्म में जो आपका पिता है, अगले जन्म में वो आपका बेटा भी बन सकता है। जो पत्नी है वो अगली बार कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकती है। सुनने में कड़वा लगता है लेकिन यही सत्य है। 7 जन्मों का साथ, सच या भ्रम? क्या है जो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ 7 जन्मों तक रहेंगे? क्या सच में वो 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं, साथ रहते हैं? आप जानना चाहते हैं तो कहानी पूरी सुनते रहिए। हम अक्सर सुनते हैं 7 जन्मों का साथ, लेकिन क्या ये सच है? गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्र बताते हैं 7 जन्मों का साथ सिर्फ एक प्रतीक है। असली आधार है कर्म। अगर 2 आत्माओं के बीच गहरा कर्म बंधन संबंध तो वे बार बार मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार उनका रिश्ता वही हो। ये बदल भी सकता है। बहन भाई का भी रिश्ता हो सकता है, बाप बेटी का भी हो सकता है, लेकिन वो मिल सकते हैं। नया जन्म और नया रिश्ता जानिए क्या है? जब आत्मा नया जन्म लेती है उसे अपने पीछे जन्म की याद नहीं रहती। क्या पीछे था, क्या वो करता था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे अपने पिछले जन्म की याद नहीं रहती। वे एक नई पहचान के साथ आती है। नए माता पिता, नए परिवार, नया जीवन। इसका मतलब पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते बल्कि बदल जाते हैं। जैसे एक नए नाटक में किरदार बदल जाते हैं, वैसे ही जीवन में भी नए रिश्ते बदल जाते हैं। क्यों होते हैं ये रिश्ते? गरुड़ पुराण के अनुसार हर रिश्ता एक
कार्मिक ऋण है। कोई आपको दुख देता है क्योंकि पिछले जन्म में आप आपने दिया और इस जन्म में वो तुम्हें दुख देगा। और कोई रिश्ता आपको खुश और सुखी करता है। कोई आपको प्यार करता है क्योंकि आपने उसका कभी प्यार सम्मान किया था, सम्मान दिया था। आज वो तुमको सम्मान देता है। इसीलिए कहा जाता है कोई किसी का नहीं, सब कर्मों का खेल है। सबसे बड़ा सच क्या है? जब मृत्यु आती है ना कोई साथ जाता है ना कोई रिश्ता, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा फल मिलेगा। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे असली साथी हैं, वही तुम्हारे साथ जाएंगे। एक भावनात्मक कहानी सुनते हैं और समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्या वो अगले जन्म में भी मेरी ही पत्नी बनेगी? उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम मिलोगे जरूर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी ही बने। वो तुम्हारी माँ भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, या फिर एक अजनबी भी। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। तब गुरु ने कहा, रिश्तों में पकड़ कर मत जियो, प्रेम को समझ कर जियो। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, कुछ इसे समझते हैं। अगर रिश्ते स्थायी नहीं हैं तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? गरुड़ पुराण का उत्तर, आत्मा को शुद्ध करना, कर्मों को सुधारना, मोक्ष की ओर बढ़ना। सबसे गहरी सीख, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, किसी से नफरत मत करो और किसी को हमेशा के लिए अपना मत समझो, क्योंकि ये जीवन एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं। कौन मिलेगा, कौन बिछड़ेगा, किसी को कोई पता नहीं होता। कौन किस रूप में मिलेगा ये भी किसी को नहीं पता होता है। तो हम कैसे ये 7 जन्मों का वादा कर सकते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक ही रिश्ते में बने रहेंगे? जब इंसान का प्रेम सच्चा होता है तो वो अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन वो किस रूप में आपको मिलेगा ये कोई नहीं जानता, आप भी नहीं और मैं भी नहीं। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो भी एक दिन छूट जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, पिछड़ जाएगा और हम नहीं रोक पाएंगे। जो हमें चाहता है हम उससे भी एक दिन दूर हो जाएंगे, वो मुझे भी नहीं पकड़ पाएगा। अगर एक दूसरे से इतनी उम्मीदें लगाएंगे, उसे एक में बांध के रखना चाहेंगे, तो ये मुमकिन नहीं, किसी के लिए भी नहीं। कोई भी किसी को भी नहीं बांध के रख सकता कि हम इसे 7 जन्मों तक बांध कर रख लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, सच्ची लगन और विश्वासता पूरी होती है, तो वो मिलता है, लेकिन रूप बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। लेकिन जो तुम करते हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए रिश्तों में उलझो मत, कर्मों को सुधारो, अपने कर्म अच्छे बनाइए, उन्हें सुधारिए, और जो आगे होगा वो तो देखा जाएगा। कहते हैं कि कर्म करिए, फल की उम्मीद मत करिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही आएगा। यह बात हमेशा याद रखें। कर्मों को सुधार कर चलो और आत्मा को पहचानो।
जो आत्मा को पहचान जाता है वह एक अलग ज्ञानी पुरुष बन जाता है। आत्मा को पहचानना यानी हकीकत को जानना, अपने आप में शांति लाना। तो आत्मा को पहचानिए और अपने दुखों को दूर करिए। व्यक्ति कभी भी वो दुखी नहीं होगा। कोई भी रिश्ता उससे दूर चला जाए, कोई भी रिश्ता टूट जाए, कोई भी बिछड़ जाए, जो आत्मा को पहचान जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसीलिए रिश्तों के मोह में मत पड़े, आत्मा को पहचाने, और जो होगा वो किसी ने नहीं जाना। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए तो हकीकत फल भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।